एक आदमी अपने घर में रो रहा है, वो हाथ जोड़े हुए है, गिड़गिड़ा रहा है और उसकी पत्नी उस पर चिल्लाती है, हाथ उठाती है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये सच है। लेकिन सवाल ये है कि जब मर्द डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनता है तो क्या उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं है? आप सोच रहे होंगे, अरे मर्द के साथ में भी ऐसा होता है? तो हाँ, होता है और आज हम इस हकीकत को आपके सामने लाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जो समाज के कोने में दबा हुआ है, पुरुषों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस। हम सब जानते हैं कि औरतों के साथ घर में हिंसा होती है और इसके खिलाफ कानून भी हैं। लेकिन जब एक मर्द अपनी पत्नी या परिवार के हाथों प्रताड़ना झेलता है तो उसका क्या उसके आंसू कम दर्दनाक होते हैं? क्या उसकी आवाज़ को सुनने का हक किसी को नहीं है? इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये समस्या कितनी गहरी है, रिसेंट एग्जाम्पल भी देखेंगे और पुरुष इसे बचने के लिए कहाँ जाए। पहले ये समझ लेते हैं कि औरतों के लिए क्या नियम हैं। इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक मजबूत कानून है जो औरतों को घर में हिंसा से बचाता है। सेक्शन 498 के अंडर अगर पति या उसका परिवार दहेज के लिए प्रताड़ना करे तो सख्त सजा हो सकती है। औरत पुलिस में शिकायत कर सकती है, शेल्टर घर जा सकती है और मेंटेनेंस भी मांग सकती है। ये जरूरी है क्योंकि औरतों के साथ हिंसा एक बड़ा सामाजिक मुद्दा है और इसका समाधान होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये कानून सिर्फ औरतों के लिए है। अगर एक मर्द के साथ वही हिंसा हो तो फिर क्या? सोचिए जरा, एक आदमी अपने घर में छुप कर रोता है, उसकी पत्नी उसे मारती है, उसकी सैलरी छीन लेती है और उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है। वो पुलिस के पास जाए तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, वो कोर्ट में जाए तो कोई स्पेसिफिक कानून उसकी मदद नहीं करेगा। ये मजाक नहीं है, ये सच है और आज हम आपको इस सच से रूबरू कराएंगे। इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कोई जेंडर न्यूट्रल कानून नहीं है। मतलब अगर एक औरत अपने पति को फिजिकली, मेंटली या इमोशनली टॉर्चर करे तो उस आदमी के पास कोई डायरेक्ट लीगल प्रोटेक्शन नहीं है। सेक्शन 498A सिर्फ औरतों के लिए है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी जेंडर स्पेसिफिक है। हाँ, जनरल लॉ जैसे IPC सेक्शन 323 या 506 के अंडर शिकायत की जा सकती है, लेकिन ये डोमेस्टिक वायलेंस के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी कमज़ोर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में पुरुषों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस रिकॉर्ड ही नहीं होते हैं क्योंकि कोई कैटेगरी ही नहीं है। तो एक मर्द अपने घर में सुरक्षित नहीं और समाज उससे कहता है कि मर्द को दर्द नहीं होता। क्या ये न्याय है? चलिए आपको कुछ रियल इंसिडेंट के बारे में बताते हैं जो आपके दिल को झकझोर देगी। पन्ना, मध्य प्रदेश, अप्रैल 2025। लोकेश एक रेलवे ड्राइवर जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, अपनी पत्नी के हाथों पिटता हुआ एक वीडियो में दिखा। उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, लेकिन उसकी पत्नी, सास और भाई ने उस पर हमला जारी रखा। लोकेश का कहना है कि उसकी पत्नी उसकी पूरी सैलरी ले लेती है और उसे झूठे दहेज केस में फंसाने की धमकी देती है। ये वीडियो एक्स पर वायरल हुआ और लोगों ने गुस्सा दिखाया। सतना इंसिडेंट, मार्च 2025। एक आदमी ने अपनी पत्नी पे इल्ज़ाम लगाया कि वो उसे रोज़ मारती है, गालियां देती है और ब्लैकमेल के लिए वीडियो बनाती है। उसने पुलिस में शिकायत की लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। दिल्ली केस, फरवरी 2025। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कोर्ट में कहा कि उसकी पत्नी उसे मेंटली टॉर्चर करती है, उसके बैंक अकाउंट पे कंट्रोल रखती है और डिवोर्स मांगने पर उस पर झूठे केस डाल दिए। ये तीनों घटनाएं सिर्फ 2025 के पहले 3 महीनों में हुई हैं। सोचिए कितने और आदमी चुपचाप ये सब सह रहे होंगे। तो अगर एक मर्द इस सिचुएशन में है तो वो क्या करे? कुछ ऑप्शन है लेकिन हर एक के साथ दिक्कत भी है। NGOs, सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन, मेन वेलफेयर ट्रस्ट जैसे ग्रुप पुरुषों की मदद करते हैं, लेकिन ये NGOs के पास ना तो लीगल अथॉरिटी है ना ही गवर्नमेंट फंडिंग। पुलिस और कोर्ट्स, जनरल लॉज के अंडर शिकायत हो सकती है लेकिन पुलिस अक्सर इन केस को सीरियसली नहीं लेती। कोर्ट में केस लंबा चल सकता है और झूठे काउंटर केस का खतरा भी रहता है। सामाजिक सपोर्ट, परिवार या दोस्तों से बात करना एक रास्ता है, लेकिन यहाँ भी लोग कहते हैं मर्द हो सह लो। ये सब टेम्परेरी है। असली सॉल्यूशन एक जेंडर न्यूट्रल डोमेस्टिक वायलेंस लॉ है जो मर्दों और औरतों दोनों को बराबर सुरक्षा दे। लेकिन क्या समाज और सरकार इसके लिए तैयार है? एक सवाल आपके लिए,
अगर एक औरत के आंसू घर की दीवारों को हिला सकते हैं तो एक मर्द के आंसू सुनाई क्यों नहीं देते? क्या मर्द इंसान नहीं होते? क्या उनका दर्द छोटा होता है? ये सोचने का वक्त है। दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार कोई भी हो सकता है, औरत या मर्द, लेकिन जब तक कानून और समाज सिर्फ एक तरफ दिखेगा, न्याय अधूरा ही रहेगा। पुरुष भी इंसान होते हैं, उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? क्या इंडिया में जेंडर न्यूट्रल लॉज आने चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें ताकि ये आवाज़ और लोगों तक पहुँचे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे मुद्दों पे बात करना बहुत ज़रूरी है।